बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह बहुत आसान सी रेसिपी होने वाली है और बहुत क्विक रेसिपी होने वाली, जैसे मेरी सारी रेसिपीज़ होती हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का सैलड मैं इसके लिए रेडी करती हूँ, उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त सा क्रंची सा सैलड वो होता है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलें जी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने मसाला रेडी करना है। उसके लिए एक पैन ले लिया है। पैन को दरमियानी आंच पे रखा है और उसके बीच में घी डाल लिया है। थोड़ा सा मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर घी पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये घी दोनों मिला के 1/3 कप बन रहे हैं। आपने इसमें ज़्यादा घी या ऑयल यूज़ नहीं करना है। जब ये गर्म हो जाए तो आपने ज़ीरा 1 टीस्पून डालना है, करी पत्ता 2 अदद डालने हैं, तोड़ के डालिएगा, चाहें तो साबुत भी डाल लें। बादियान का फूल 1 अदद डालेंगे। उसके बाद बड़ी इलायची हैं 2 अदद, ये डालेंगे। इसको 15 से 20 सेकंड सोते करके आपने इसके बीच में प्याज बारीक चॉप किया हुआ 1 अदद दरमियाने साइज़ का डाल देना है। कलौंजी इसमें डलेगी 1 टीस्पून। उसके अलावा इसमें जाएगी जी राई, इसमें 1 टीस्पून राई जाएगी। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें डाल लेना है। अब आपने प्याज को दरमियानी आंच पे इतनी देर पकाना है कि बिल्कुल लाइट गोल्डन हो जाए। आपने ज़्यादा गोल्डन या ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना जो सालन का खाने का टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा, कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। इसके बाद आपने इसमें डाल देना टमाटर का पेस्ट। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था और उसका मैंने पेस्ट बना लिया था, पानी थोड़ा सा डाल के। उसके बाद इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1.5 टीस्पून। उसके बाद इसमें धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून भर के। उसके बाद ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। लाल मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 अदद ये जो गोल मिर्चें होती हैं ये आपने डाल लेनी है। उसके बाद 2 अदद लौंग जाएंगे इसमें। उस लौंग के बाद आपने इसमें क्या डालना है जी, इसके बाद हरी मिर्च है 2 अदद, ये हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई। ये डालने के बाद आपने इसको पकाना है, इतनी देर पकाना है दरमियानी आंच पे कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और काफ़ी मतलब 95% आपका ड्राई हो जाना चाहिए, और जो ऑयल है वो अलग हो जाए। ऑयल सरफेस के ऊपर जैसे ही आएगा देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। पानी भी तकरीबन ड्राई हो चुका है और ऑयल भी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। अब इसके बीच में डालनी है दालें मैंने ली हैं चने की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल। ये चारों 4 टेबल स्पून इसमें भर के डाली हैं मैंने। जो मेजरिंग स्पून होते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। घर में नॉर्मली जो खाने के चम्मच होते हैं वो यूज़ नहीं किए, ध्यान रखिएगा मेजरिंग स्पून ही आपने यूज़ करने हैं। और उसके बाद आपने दालों को पूरी रात भिगो देना है, और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल के आपने इन दालों को अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में गला लेना है। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको पेट का स्टमक का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैंने भी इसमें 1 टीस्पून अजवाइन डाली है। अब आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट दरमियानी आंच पे। इस कंसिस्टेंसी पे आए तो आपने इसमें हरी प्याज डाल देनी है। हरी प्याज मेरी अम्मी हमेशा दाल में डालती हैं और उससे जो टेस्ट है ना वो इतना ज़बरदस्त, इतना अमेजिंग हो जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा डालिए, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगता है। अच्छा, अब बीच में नमक अगर आपको लगे कम है तो आपने नमक थोड़ा सा मज़ीद डाल लेना है। उसके बाद इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें दरमियान से काट के डालनी है। हरा धनिया इसमें जाएगा, जिस तरह से आपको पसंद है आप उस तरह डालें। मैंने इसमें आधा कप हरा धनिया चॉप किया हुआ डाला है। और ये देखें जी, हमारी ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल रेडी हो चुकी है। बहुत जल्दी ये रेडी हुई थी और बहुत ही मज़ेदार ये दाल बनती है। आप इस रेसिपी को मेरे कहने पे ट्राई कीजिए, आपको ये आएगी बहुत ज़्यादा पसंद। और इसको मैं अब अपने सर्विंग बाउल में डालूंगी। इसको आप रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसको नान के साथ सर्व किया था। इसकी जो खुशबू है ना वही इतनी ज़बरदस्त होगी कि वही सबको आप अपनी तरफ माइल करेगी। अब इसके साथ मैंने जो आपको सैलेड बताया था, तो सैलेड जो है ना वो मैंने मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ इस तरह से खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, ये मैंने लंबे लंबे काट के बीच में थोड़ा सा काला नमक डाला था, थोड़ा सा नॉर्मल जो खाने का नमक होता है वो डाला, और थोड़ा सा सिरका डाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये सैलेड हो गया। उसके बाद ये दही है, चटनी भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये किया है हल्का सा ज़ीरा डाला, हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा नमक डाल लिया।
तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिए। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।